माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में आपकी वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। उस दिनांक से लगाकर यदि हम देखें तो आपकी परीक्षा में अब केवल 35 दिन बाकी बचे हैं और इन 35 दिन में भी राष्ट्रीय पर्व हमको मनाना है, विद्यालय के वार्षिक उत्सव भी मनाना है और साथ में हमें अपनी परीक्षा की तैयारी भी करना है। तो विद्यार्थियों, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण अब बचा है और आपको प्रत्येक दिन का उपयोग करना है अपनी पढ़ाई में। आइए विद्यार्थियों, हम आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे जिनका पालन करने से हमारा परीक्षा परिणाम भी अच्छा होगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं क्या है टिप्स। हर विषय को दे कम से कम 1 घंटा। विद्यार्थियों, पढ़ाई करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना होता है। सभी विषय का समान वेटेज होता है। यदि आपको प्रदेश मेरिट में आना है, जिले की मेरिट में आना है, विद्यालय में सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण होना है, प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना है, तो विद्यार्थियों आपको हर विषय को महत्व देना होगा और प्रतिदिन हर विषय की पढ़ाई का कम से कम 1 घंटा अवश्य आपको निकालना होगा। तभी आप उस विषय की बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपको अपने घर पर पढ़ने का एक टाइम टेबल इस तरह से बनाना चाहिए कि उसमें सभी विषय की पढ़ाई हो सके। पूरा कोर्स करें तैयार। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो पाठ्यक्रम विभाजन किया है उसमें हर चैप्टर के अलग अलग अंक आवंटित किए हैं और यदि आप उस चैप्टर को तैयार नहीं करते हैं तो इसी दशा में आप उस चैप्टर के प्रश्नों को परीक्षा में हल नहीं कर पाएंगे और उतने अंक आपके कम हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपको पूरा कोर्स तैयार करना है और उसके लिए आपको शिक्षक का मार्गदर्शन भी लेना है। पाठ्यक्रम का रिवीजन अवश्य करें। विद्यार्थियों, यदि आपने वर्ष भर पढ़ाई की है और पाठ्यक्रम का रिवीजन आप परीक्षा के पहले नहीं कर पाए तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास समय है। जो कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है उसका साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहें। रिवीजन करने के लिए आपको प्रश्न का उत्तर याद करके उसको समझकर उसको लिखकर देखना है, जिससे कि आपको यह ज्ञात हो सके कि आप कितने समय में कितना बड़ा उत्तर लिख पाते हैं और कितना आपको याद भी रहता है। तो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी जितना ज़्यादा रिवीजन करते हैं उनको उतना ही उत्तर ज़्यादा याद रहता है और वे परीक्षा में ठीक से लिख भी पाते हैं। प्रश्न पत्र के पैटर्न को ध्यान में रखें। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्न पत्र का पैटर्न निर्धारित किया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो हमको उसका पैटर्न ध्यान रखकर तैयारी करना है क्योंकि शब्द सीमा का भी प्रश्न पत्र में उल्लेख होता है और उस शब्द सीमा को ध्यान में रखकर यदि हम अपने प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो हम निर्धारित समय में उसको पूरा भी हल कर पाएंगे और वह छूटेगा भी नहीं। शब्द सीमा में ही लिखे उत्तर। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द सीमा निर्धारित की गई है और उस शब्द सीमा के अनुसार ही आपको 32 पेज की उत्तर पुस्तिका मिलने वाली है। तो विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो उत्तर पुस्तिका आपको मिल रही है उसी में आपको आपके प्रश्न पत्र को हल कर देना है और ये तभी संभव होता है जब हम शब्द सीमा का ध्यान रखते हैं। जो प्रश्न के उत्तर 30 शब्दों में लिखना है, जो 75 शब्दों में लिखना है, जो 125 शब्दों में लिखना है, तो हमको उनको इसी प्रकार से तैयार करना चाहिए कि शब्द सीमा में हम उनके उत्तर को लिख पाएँ। यदि हमने आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों में उत्तर लिखा है तो आपका समय भी कम पड़ जाएगा और आपका प्रश्न पत्र भी छूट सकता है। तो विद्यार्थियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक दिन है महत्वपूर्ण। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अब
जो दिन बचे हैं वे बहुत महत्वपूर्ण दिन बचे हैं। हमें एक एक दिन का उपयोग करना है और पूरा समय परीक्षा में लगाना है, जिससे कि हमारा परीक्षा परिणाम भी बेहतर हो सके। विद्यार्थियों, पहली बार फरवरी माह में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है, तो आपको उस बात को ध्यान में रखकर अपने पढ़ने की गति को बना के रखना है। लेकिन विद्यार्थियों, आपको तनाव मुक्त रहकर पढ़ाई करना है। आपको आपके स्वास्थ्य का, सेहत का भी ध्यान रखना है, जिससे कि आप पढ़ाई को ठीक प्रकार से कर पाएँ। यदि आप तनावग्रस्त रहेंगे, यदि आप नींद पूरी नहीं लेंगे, यदि आप अपना खान पान ठीक नहीं रखेंगे, यदि आप अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखेंगे, तो ऐसी दशा में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर भी ठीक पड़ने वाला नहीं है। तो विद्यार्थियों, बहुत सचेत रहें। परीक्षा के दिनों में और परीक्षा के पूर्व आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर तनाव रहित होकर आपको आपकी पढ़ाई करना है, जिससे कि आपका परीक्षा परिणाम भी बेहतर रहे। तो विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपकी परीक्षा उपयोगी जानकारी शेयर की जा रही है, जो आपके काम की होगी, आप में आत्मविश्वास बढ़ाएगी और आप परीक्षा को ठीक प्रकार से दे भी पाएंगे। तो अपने मित्रों को बताएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें और परीक्षा की बेहतर तैयारी रखें। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।